हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज का हमारा टारगेट है कि हर चैप्टर से हमारे जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आप कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और कुछ सॉल्व करके भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 20 नंबर के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक देखें और मैं ये गारंटी आपको देती हूँ, अगर आप इस क्लास को एंड तक पढ़ेंगे तो आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द HCF ऑफ, व्हाट इज द HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, और मेरे पास ऑप्शन है इसमें 3, 7, C है 6 एंड 4 है नन। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए 12, 15 और 21। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में तीनों नंबर आते हैं। ठीक है, देखिए 6 से शुरू करते हैं। 6 की टेबल में 12 आता है, 15 नहीं आता है, 21 नहीं आता है। इट मीन्स ये ऑप्शन आपका नहीं है। 7 की टेबल में ना 12 आता है ना 15 आता है, सिर्फ 21 आता है। ठीक है, 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 भी आता है, 15 भी आता है, 21 भी आता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। 3 ना तो आप उसके फैक्टर करने पड़े। ठीक है, आपने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से इसका आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज ए इक्वल टू x³ y6 एंड b इक्वल टू x² y, और आपको यहाँ से HCF निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, अब HCF निकालने के लिए छोटी पावर देखते हैं दोनों में, और LCM के लिए हम बड़ी पावर देखते हैं। तो HCF की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है, x², तो x², और y की पावर 6 में छोटा कौन है, y। तो ये आपका आ गया HCF। अब बात करते हैं LCM की। LCM के लिए हम बड़ी पावर देखेंगे। इन दोनों में से बड़ी पावर है 3 और इन दोनों में से बड़ी पावर है 6, तो ये मेरा आ गया है LCM। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, 0.6 बार ये कैसा नंबर है। अब इसके ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, या तो ये पूर्णांक बोलेगा, यह पूर्णांक है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, या कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका बार आए तो आपका आंसर हमेशा परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ √7, √5, √2, √3, ये कैसे नंबर हैं, ये सारे अपरिमेय हैं, यानी कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पेपर में पूछा गया था, बहुत इजी था कि 225 को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है 5 × 3², 5² × 3, C 5² × 3² एंड D आपका है 5³ × 3। अब देखिए 3 3 जा 9, 5 जा 45, ये गलत है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये भी गलत है। अब ये 25 और 9 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 225 आ गई, तो मुझे तो आंसर मिल गया, तो मैं नेक्स्ट पे क्यों जाऊं, तो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। a इक्वल टू 4³ + 3, 5 ये 6 क्वेश्चन था, ये 7 था आपका। a इक्वल टू 4³ + 3, और इसमें आपको r की वैल्यूज बतानी है। आपके ऑप्शन है 0 > r 4, B है आपके पास 0 > r ≤ 4, C ऑप्शन है आपका 0 1 2 3 एंड D ऑप्शन है आपका बोथ 1 एंड 3। अब देखिए मुझे एक बात बताएं कि जब भी हमारे पास ये कंडीशन होती है a इक्वल टू BQ + r, इस कंडीशन को आप याद रखें, तो जो r के ऊपर कंडीशन होती है वो ये होती है, नॉट इक्वल टू का, सॉरी इक्वल टू का साइन r और 0 के बीच में लगेगा, और यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा। सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोनों में इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब a इक्वल टू BQ + r, तो b हमारा कितना है, 4 है, राइट। अब इसमें एक बार वैल्यू पुट कर लें, r और b की जगह 4। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अब देखिए r जो है वो 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा भी है, यानी कि r की वैल्यू 0 तो मिलेगी। ठीक है, और इस कंडीशन से आप देखेंगे कि 4 से छोटा यानी कि 0 1 2 और 3, तो आपका आंसर आएगा C भी आ गया। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, डी,
बोथ 1 and 3। अगर इसमें आपको ऑप्शन नहीं देता है और आपको इसमें r की वैल्यू पूछता है, ऑप्शन भूल जाइए, ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको क्वेश्चन में और आपसे r की वैल्यू उसने पूछ ली है, तो आपका आंसर होगा 0 1 2 3। जो ये नंबर है ना आपका 4, इससे एक कम। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब इससे रिलेटेड इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/250 ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। आपको ये चेक करना है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये शांत होगा, टर्मिनेट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 1000 मतलब 3 0, तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये शांत होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यहाँ लिख देती हूँ मैं। 9th क्वेश्चन, LCM 91 और 26 का 182 है और HCF मुझे निकालना है। अब इस क्वेश्चन में ना तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना आपको। सिंपली आप क्या करो, एक फॉर्मूला आपके पास होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब HCF तो मुझे निकालना है, LCM मुझे 182 दे दिया और फर्स्ट नंबर 91 और दूसरा नंबर 26। ठीक है, क्या करें, HCF निकालना है, इसको एक तरफ रख लेते हैं और इसको नीचे ये आ जाएगा आपका डिवाइड में 91 2 जा और 2 1 जा 3, तो HCF आ गया आपका 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, इतना भी सॉल्व नहीं करें। 19 और 26 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में आते हैं, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर जो है मार्क कर सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर से 1 मार्क के बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, हम चाहते हैं कि 20 नंबर में से आप 12 से 15 नंबर ज़रूर लें। ठीक है, ताकि आपको पास होना ईजी हो जाए। और इस क्लास को आप एंड तक पढ़ें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। आज 22 है, 23 24, आज हम 1 मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम 3 और 4 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकेंड चैप्टर, और मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही डिस्कस करूंगी जहां से आप इजीली 1 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है ये 1 मार्क के हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राफ आपको दे दिया और इसका आपको पूछा कि इसके कितने शून्यक होंगे या कितनी ज़ीरोज़ होंगी। जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। कितनी बार किया, 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया 3। ये आपको पिछले पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। अब जरा इसके बताएं कितने हैं, कितनी बार कट कर रही है, 1, तो शून्य किसका आ गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट इज एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया बहुपद 3x + k का एक शून्यक 2 है, यानी कि एक 0 जो है वो 2 है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए जब भी आपको 0 दे दी जाए तो हमें करना क्या होता है, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो और उसको 0 के इक्वल रख दो, यानी कि x की जगह मुझे 2 पुट करना है। ये पेपर में आपके आया हुआ है क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन अब भी आएगा। सिर्फ आपको तरीका समझना है कि जहाँ पे x है और जो आपको 0 दे रखी है x की जगह उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, 4k + 6 + k = 0, ये आ गया आपके पास 5k + 6 = 0, तो k आ गया आपके पास -6/5। ठीक है, रटना नहीं है, आप मेथड समझे तो इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, यानी कि बहुपद दे दिया px² - 2x + 3p, और इसके साथ एक कंडीशन भी दे दी अल्फ़ा बीटा ये है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन जब हमारे पास होती है तो हमें पता है कि जो शून्यकों का योग होता है वो -b/a होता है, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। शून्यकों का योग b/a यानी कि -(-2) हो गया। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, a p है, b -2 है, और c जो है मेरे पास 3p है, और a मेरे पास है p, राइट। और c कितना है 3p, और a है मेरे पास p, तो ये कट गया, तो ये आ गया 3।
अब देखो मुझे दे क्या रखा है कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसका मतलब 2/p जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। p की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p को उधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो p इक्वल टू 2/3। ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको करा दिया है, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन से ही फोकस करें, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रही थी कि जब भी हमें सम निकालना हो तो -b/a होता है, और प्रोडक्ट निकालना हो तो वो c/a होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है। अब मैं इसको दोनों लैंग्वेज में लिखूँगी। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यकों का योग आपको दे दिया 7, और प्रोडक्ट यानी कि शून्यकों की गुणा जो है वो आपको दे दी 12, और आपको एक बहुपद बनाना है, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो वो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें, x² माइनस सम इंटू में x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है। अब सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सम की जगह कितना लिख रहा है 7, और प्रोडक्ट की जगह कितना रखना है 12, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, और वो आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन, और वो ट्रिकी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, if 2 zeros of 7x² minus 15x minus k are reciprocals of each other, तो आपको वैल्यू ऑफ k निकालना है। जब भी आपको रेसिप्रोकल का पूछा जाए तो करना क्या है, आपको ध्यान से देखिए, लास्ट वाला ले लो विद साइन -k, और इसको ले लो 7, और इसको 1 के इक्वल रख दो, तो k आ जाएगा -7, और आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, यानी कि चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ वहाँ से बनेगा, या तो वो वैल्यू ऑफ k पूछेगा, या वो आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन है ये, k की किस वैल्यू के लिए ये 2 इक्वेशंस आपको दे दी, और ये पूछा है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में हम बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। अब देखिए, मुझे कंडीशन पता है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता है अगर अद्वितीय हल है। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यूनिक अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं दे दी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस दे दी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये दोनों की कंडीशन जो है सेम होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका किस तरीके से बन सकता है, जो आपको पेपर में पूछा गया था कि k की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस का, ये दोनों लाइंस जो है वो प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा क्वेश्चन कि इनका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, तो आपकी कंडीशन यही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको अद्वितीय हल दे दे, अनेक हल दे देता, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देता, तो बीच में इक्वल टू आ जाता, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, k/6 इज़ नॉट इक्वल टू -1/-2, कैंसिल, 2 3 जा 6, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर डिस्कस करूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इक्वेशन मेरी यही है, दोबारा लिख लेते हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल, राइट, अनेक हल, और ब्रैकेट में मैं इसको लिख दूं संपाती रेखाएं, या हम इसको लिख दें कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों की कंडीशन सेम होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। x के साथ वाले a1 a2 होते हैं, यानी कि k/6, y के साथ वाले b1 b2 होते हैं, यानी कि -1/2। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6,
तो k इक्वल टू 3 और ये मेरा आ गया है आंसर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट। और तीसरा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन दे हैव, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनका सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा यानी कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होंगे। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो आपका हमेशा अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को याद रखिए। मैं आपको फिर से बता दूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल। ठीक है, उसके बाद अगर पैरेलल लाइंस हैं तो मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ से गारंटेड आपका एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 4th चैप्टर से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम चलते हैं अपने 5th चैप्टर पर। 5th चैप्टर के भी 1 मार्क के क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके पेपर में ही आया था, आपको दे दिया है nth टर्म और आपको d की वैल्यू निकालनी है यानी कि सारवंतर निकालना है। ठीक है, देखते कैसे करना है। nth टर्म आपको दे दी 7 - 4 एंड d निकालना है। मैं क्या करती हूँ, इसमें n को 1 पुट कर देते हैं, तो 7 - 4 × 1, 7 - 4 = 3। फिर मैं n को 2 वैल्यू दे देती हूँ, 7 - 4 × 2 यानी कि 7 - 8 कितना आ गया -1। फिर एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, n को 3 रख देते हैं, 7 - 4 × 3 यानी कि 7 - 12 और ये आ गया -5। ठीक है, अब d हम कैसे निकालते हैं ये देखो। इस वाले टर्म में से हम इसको माइनस करते हैं, राइट। तो -5 में से जब मैंने माइनस किया -1 को तो मुझे मिला -5 + 1, मेरा आंसर आया -4। और यही तो मेरे से पूछा था 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 7 - 5n और आपको nth टर्म d निकालना है और a निकालना है तो आप इजीली कर सकते हैं। a अगर मेरे को यहाँ से निकालना है तो फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है 3 है, तो a 3 और d मैंने निकाल दिया -4। ठीक है, अब आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से करना है। सो प्लीज़ कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको सोचें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सीरीज़ आपको दे दी 5, 10, 15, 20 और ये चल रही है और आपको पूछ लिया a18 - a10। अब आप क्या करेंगे, इसको बहुत बड़ा बड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, a18th टर्म निकालेंगे, फिर आप 10th टर्म निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको इजीली भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए a18 - a10, 18 में से 10 को माइनस करो, कितना आया 8 आया, और साथ में लिखो d की वैल्यू कितनी है, 10 में से 5 गया 5, तो कितना आंसर आ गया 40। अगर मुझे यहाँ से a40 - a20 निकालना होता तो कैसे निकालते, 40 में से 20 माइनस करो 20, साथ में लगाओ d, तो 20 × d मेरे पास कितना है 5, तो ये कितना आ गया मेरे पास 100। तो आप डायरेक्ट जो है आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है जो कि है आपका लास्ट टर्म अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे करेंगे। लास्ट टर्म अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी हो और आपको कोई पद निकालना हो, ठीक है, एक क्वेश्चन हम उसका डिस्कस करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, देखिए 3, 8, 13 और 25th का लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, देखो लास्ट टर्म मेरे को ये दे दी l। ठीक है, अब जब भी हमें अंतिम से पीछे से पूछा जाए तो जो लास्ट टर्म होती है वो हमारा a बन जाता है। ठीक है, और d की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 8 में से 3 गया 5। ठीक है, अब 5 जो अगर यहाँ पे प्लस का 5 है तो d मेरा माइनस का 5 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस का 5 होता तो d मेरा प्लस का 5 हो जाता। और आप सीधा वही फॉर्मूला लगाएं, क्या है 20th टर्म निकालनी है, यानी कि a20 = a + 19d, यानी कि a इज़ 253 और d आपका है -5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आई थिंक 158 इसका आंसर आएगा। ठीक है,
तो लास्ट से अगर आपको टर्म निकालनी है तो आप इस मेथड को फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ से एपी का एक क्वेश्चन और जो हम कर सकते हैं कि आपको ये दे दिया जाए A40 माइनस A20 इक्वल टू 100 और फाइंड द वैल्यू ऑफ D। सेम यही मेथड फॉलो करना है। A40 माइनस A20, 40 माइनस 20 इज 20, D इक्वल टू 100, D कितना आ गया 20 पंजे 100, तो D आ गया हमारे पास 5, ठीक है। ये थे हमारे AP के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको 6th चैप्टर के बताऊंगी, क्योंकि 6th चैप्टर से भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पूछता है, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड या एरिया वाली थ्योरम से रिलेटेड। एंड प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो 6th चैप्टर की 4 थ्योरम है आपकी, पाइथागोरस, उसका कन्वर्स, थेल्स थ्योरम, आप प्लीज़ उनको चाहे तो रट सकते हैं, क्योंकि वो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर दिलवाएगी, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी थ्योरम में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है, तो हम उस थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए 6th चैप्टर का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक ये ट्राइंगल आपको दे दी है ABC, ये D है, ये E है, ये X दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, 4 दे दिया, और X की वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, देखो X अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, तो X आ गया 3/2 यानी कि 1.5। हो गया क्वेश्चन आपका। और जो क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ था वो देख लेते हैं हम। पेपर वाला क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल यही है आपकी ABC और ये है हमारी DE, ठीक है। अब आपको दे दिया है AD दे दिया 2.4 सेंटीमीटर और ये पूरा आपको दे दिया 3.2। उसके बाद ये आपको X निकालना है और ये पूरा आपको दे दिया है 8। अब अगर मैं थेल्स थ्योरम के कन्वर्स की बात करूं तो वो क्या कहता है, ये साइड अपॉन में पूरी साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइड बाय कंप्लीट साइड, यही बोलता है। पॉइंट से पॉइंट हम काट देते हैं, ठीक है। अब X निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 24 इंटू 8 इक्वल टू 32x, x इक्वल टू 24 इंटू 8 अपॉन में 32, 8 4 जा 32, 4 6 24, तो x आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर। कोई ये क्वेश्चन आपका मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रिक और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, जो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको पाइथागोरस से मिलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आपको सबको लगानी आती होगी, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं, AB आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर और BC आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर और आपको पूछा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, सॉरी PQ दे दिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये पूछ लिया। नहीं पता कैसे करेंगे, क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करो और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब अगर आपको एरिया दे दिया, ये आ जाएगा 144 अपॉन में 169। ये तो पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको एरिया दे दिया, चलिए एरिया दे दिया ये, ठीक है, और आपको AB अपॉन P क्यों निकालना है, तो क्या करोगे, इसका अंडर रूट ले दोगे, ठीक है। 144 अपॉन 169 का अंडर रूट ले दोगे तो क्या आ गया 12/13, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ से देख लेते हैं। आपको इन दोनों की वैल्यू दे दी जाएगी, मान लो इन दोनों की वैल्यू आपको दे दी 13, ठीक है, और ये मुझे निकालना है नीचे वाला, ऊपर वाला आपको 169 दे दिया और नीचे वाली साइड जो है मुझे निकालनी है। तो अगर आपको एक साइड दे रखी है और दूसरी नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे, जैसे हमने HCF इंटू LCM वाला लिया था, इसको ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये साइड आ जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो सीखे हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो अब तक हमने 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस किए जितने भी पॉसिबल थे 1 to 6 चैप्टर्स में, जैसे 4th चैप्टर मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि पहले हम और चैप्टर करेंगे फिर हम 4th चैप्टर को देखेंगे, ठीक है।
और ध्यान रहे आज हम सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ से आपका कोई 2 नंबर का क्वेश्चन भी फंस सकता है। तो आप इस क्लास का एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चैप्टर से, 7 चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। पहले छोटे से चलते हैं। एक पॉइंट आपके पास है 4, 6 और आपको इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो आप हमेशा याद रखें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपली आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर अंडर रूट लगाएं, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो। 16 + 36 ये आ गया आपके पास अंडर रूट 52, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट हैं, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस और सेकंड पार्ट आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेरा होता है वाई आंसर, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया 6। वाई एक्सिस का होता है एक्स, तो इसका आ गया 4। बिना सॉल्व किए आपने आंसर लिख दिया, राइट। तीसरा क्वेश्चन आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है। एक ये ट्राइंगल दे दी, इसके 3 कोऑर्डिनेट आपको दे दिए और सेंट्रॉइड के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एक्स वाले कोऑर्डिनेट को प्लस करो, उसको 3 से डिवाइड करो, यानी कि 2 + 3 + 5 / 3। फिर वाई वालों को प्लस करो, 1 + 4 + 6 / 3। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बिंदु संरेखी का बनता है। संरेखी बिंदु का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपने पेपर दिया है अभी उसमें भी ये क्वेश्चन था और जो सीबीएसई के 10 ईयर के अगर आप पेपर उठाएंगे, 10 ईयर को चेक करेंगे तो उसमें भी यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक संरेखी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 2, 1, p - 1 -1, 3 आर कोलिनियर, यानी कि हिंदी में लिख देती हूँ p के किस मान के लिए ये बिंदु जो हैं ये संरेखी होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं या एरिया लगाएं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी संरेखी की बात होती है और आपको नहीं बोला गया है किससे सॉल्व करना है, तो आप हमेशा एरिया लगाएं। और हमें पता है कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया 0 होता है। अब एक प्रॉब्लम और होगी आपके सामने कि मैडम फार्मूला तो लर्न नहीं होता, बहुत बड़ा फार्मूला है, फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। लिखिए, तरीका सीखिए, 1/2, 2 पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, पहला कोऑर्डिनेट लिखो 2, 1, दूसरा लिखो p - 1, तीसरा लिखो -1, 3 और फोर्थ मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाला रिपीट करना है और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1/2 तो 0 हो जाएगा। देखिए लिखना कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो -2, ध्यान रहे इस तरफ प्लस होता है और जब यहाँ जाएंगे तो माइनस आएगा। p और 1 की मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आएगा मेरा, इन दोनों को 3p और बीच में प्लस का साइन और माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस यानी कि -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू 0। इकट्ठे करें p वालों को, 3p - p 2p, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 10, तो p मेरे पास आ गया 5 और ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको लिखने का तरीका बिना फॉर्मूले के आप कैसे कर सकते हैं। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ देती हूँ। आपको पॉइंट दे दिया, मैं फिगर बना लेती हूँ। क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है आपका, मैं रीड कर देती हूँ। पहले इंग्लिश में रीड कर देती हूँ। इफ़ द पॉइंट C K,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन द रेशो 2:3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, हिंदी में पढ़ रही हूँ। यदि बिंदु C के बिंदुओं A और B को मिलाने वाले, ये देखो फिगर बना लेते हैं साथ में, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है,
ए के निर्देशांक आपको दे दिए 2 6 और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए 5 1, ठीक है। ये पॉइंट जो है सी है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए के 4 और ये रेशो आपको दे दी 2:3। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे हम रेशो की बात है तो विभाजन सूत्र लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना कैसे है, फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट वाले की m1, ये m1 है, ये m2 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2 यानी कि 2 इंटू में 5 प्लस m2 x1 3 इंटू में 2 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 कॉमा। अब m1 y2 यानी कि पहले वाले की पीछे वाले के साथ प्लस m2 y1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। अब ये तो बीच वाले कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं ना, और बीच वाला तो इसने दे दिया k, 4। चलिए 5 2 10 और 6 5 2 10 और ये 6 16/5 और ये 2 और ये 18 20/5 बराबर है k, 4। अब ध्यान से देखो तो कि यहाँ पे k है और यहाँ पे k की जगह कितना है 16/5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16/5 आ गई ना, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना 8th चैप्टर पर। 8th चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर के मिलेंगे, और किस टाइप के मिलेंगे वो भी देखना है हमें, और कैसे आप उसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम क्विक रिवीजन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सभी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के बन सकते हैं, और ये गारंटी ज़रूर है कि आप यहाँ से आपको इसी टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था पहले तो वही देख लेते हैं हम। क्या करेंगे आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगा ना, इसका आंसर आएगा 1, है ना। देखो कोस साइन में बदलता है, साइन कोस से बदलता है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये मेरा बन सकता है साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। थीटा कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर डायरेक्ट 1 आएगा, ठीक है। आप 1 आने की पॉसिबिलिटी पहले हम देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता तो भी आपका आंसर 1 ही आता। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लेता तो भी आपका आंसर 1 ही आता, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से पूछ लेता तो आपका आंसर 1 आता, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है देख के लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है किस तरीके से। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता टेंजेंट 20 डिग्री इंटू टेंजेंट 70 डिग्री तो क्या आंसर आता, तो भी इसका आंसर 1 ही आता, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आप मार्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था पेपर में 1 मार्क का ही क्वेश्चन है ये, a + b = √3 एंड टेंजेंट a - b = 1/√3 आपको निकालनी है a की वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, √3 मतलब टेंजेंट 60 एंड 1/√3 मतलब टेंजेंट 30, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वेशन बनाएं, इधर बना देती हूँ मैं। a + b हो गया आपके पास 60, a - b आपके पास हो गया 30, इन दोनों को सॉल्व करो, 2a = 90, तो a आ गया मेरे पास 45 और b मेरे पास आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से मोस्टली का आंसर 45 और 15 ही होता है। अब एक क्वेश्चन आपको और भी पूछ सकता है कि अब अगर इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, देन साइन ऑफ b + c/2 = डैश, तो आपका आंसर आएगा cos a/2, ठीक है। अगर यहाँ पे टेंजेंट b + c/2 पूछ लेता तो आपका आंसर आता cot a/2, ठीक है। और अगर आपको cos a/2 पूछ लेता तो मेरा आंसर आता sin b + c/2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और,
2 10 square 30 upon 1 plus 10 square 30 degree is equal to, and your options are sin 60, cos 60, tangent 30 and D is none। तो मैंने तो लगा दिया sin 60। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पे देखें 2 10 स्क्वायर 30 और यहाँ पे पीछे प्लस हो तो आप लिखोगे साइन 2 इंटू में एंगल 30 डिग्री है तो आपका आंसर आ गया साइन 60। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता बीच में तो मेरा आंसर आता टेंजेंट 60। ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन ये होता 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री तो मेरा आंसर आता कोस 60 डिग्री। याद रखें, अगर नीचे माइनस आ जाएगा तो टेंजेंट और एंगल का डबल, नीचे प्लस है तो साइन का डबल, और अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस है तो कोस का डबल। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क के बनते हैं, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जो आपके पेपर में आया था वो डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका पेपर में भी पूछा गया था और आप उसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे। ठीक है। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत टफ लगता है, लेकिन है बहुत इजी, क्योंकि इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेंगी। क्वेश्चन है आपका 5 टेंजेंट थीटा इक्वल टू 3। आपको निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखो इसको देख लेते हैं पहले। 5, चलिए टेंजेंट थीटा कितना आएगा यहाँ से ये बताएं। 3 अपॉन में 5 यही आएगा। ठीक है। अब टेंजेंट थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये है 3 अपॉन 5, मतलब साइन थीटा 3 है और कोस थीटा 5 है। साइन थीटा की जगह 3 पुट कर दो, कोस थीटा की जगह 5 पुट कर दो। कितना आया 15 माइनस 15 0, आंसर इज 0। ठीक है। आपको 1 मिनट लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। वो भी इसलिए लगा क्योंकि टेंजेंट थीटा आपको 3/5 नहीं पता है, क्योंकि मैं 5 को नीचे लाऊंगी तो मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपका हो गया है। अब एक क्वेश्चन जो आपका 10th चैप्टर से आपको पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर है, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर हो क्योंकि ये भी रेडियस है। एक टेंजेंट ड्रॉ की PT, मान लीजिए बाहर कोई पॉइंट है P और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है। ये टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है ऐसे करके, और इसने बोला है, और ये पॉइंट T है, ये 24 सेंटीमीटर है आपका। O जो है वो सेंटर है सर्कल का, ये O है, और मुझे निकालना है PR निकालना है ना। अब ये रेडियस है, ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है। रेडियस जो है 90 डिग्री पे कट करता है टेंजेंट को, हमें पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो ये तो हो गया आपका 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी कि 625, ये आ गया 25। मुझे तो पूरा निकालना है PR। अब आपको ऑप्शन में दे दिया 25, 30, 32 और 7, तो कुछ तो 7 लगाएंगे और कुछ इसको 25 लगाएंगे। ठीक है। 25 तो मेरा OP है ना, मुझे तो PR निकालना है, तो 25 में 7 जोड़ोगे तो 32 आएगा ना, तो मेरा आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं 10 चैप्टर भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। अब 1-2 क्वेश्चन हम 12 चैप्टर का डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना 14-15 चैप्टर के 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ें, और जिसको भी ज़रूरत है अभी, क्योंकि हमारे पास 2 दिन बचे हैं। ठीक है। तो हम हर चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आती हूँ, तो आप इस क्लास को प्लीज़ उनको भी शेयर करें। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, परिधि जो है, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस का रेशो दे दिया 2/3,
एरिया का रेशो निकालना है। क्या करोगे, 2/3 का स्क्वायर कर दो, 4/9 आ गया। समझे? सरकमफ्रेंस अगर दी है और मुझे एरिया निकालना है तो जो रेशो दी उसका स्क्वायर, और अगर एरिया की रेशो मुझे दे दी 4/9 और मुझे सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकालनी है तो इसका अंडर रूट ले दो, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। आर आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया, थीटा आपको 30 डिग्री दे दिया, और आपको त्रिज्याखंड का एरिया निकालना है, तो सीधा आपके पास फॉर्मूला होता है θ/3 6 × πr²। थीटा की जगह 30 पुट करें, पाई की जगह 22/7 और 7, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो मैं आपको 12 और 13 चैप्टर के 12 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कल कराए थे आपको, ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। और 13 चैप्टर से मैं आपको एक सलाह देती हूँ, 13 चैप्टर के आप फॉर्मूले अच्छे से याद करें कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एटलीस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो वहाँ तक के आपको 1 मार्क मिलता है। ठीक है, 13 चैप्टर को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसको रेडी करें फॉर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप जो हम करा रहे हैं, आपको 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रही हूँ, आप प्लीज़ उनको कवर करें। आप गारंटी देती हूँ मैं, आप पास ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे 14 चैप्टर के 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस। वो क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था आपसे, पहले वही कर लेते हैं। मीन एंड मीडियन दे दिया आपको 14 और 15, और आपको निकालना है मोड। सोचेंगे टेबल नहीं है कैसे निकालेंगे, छोड़ो यार, अगले पे चलते हैं। क्यों चलते हैं अगले पे? मोड इक्वल टू फॉर्मूला देखिए, 3 मीडियन -2 मीन होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखें। मीडियन कितना है आपका 15, मोड कितना है 14, तो कितना आ गया 45 - 28। ठीक है, आंसर आ गया 17। ठीक है, अब ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्राफ आपको दे दिया, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 और ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 चल रहा है। ठीक है, एक ऑगिव हमें बना के दिया इसने, ये दे दिया और ये पॉइंट हमें दे दिया, और आपको इसका मीडियन पूछा गया। तो याद रखें, जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को मिलता है वो हमारा मीडियन होता है, और एक्स एक्सिस को ये किस पॉइंट पे मिल रहा है 15 पे मिल रहा है, तो 15 जो है वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो एक इस चीज़ को आप याद रखें। एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको मोड क्लास पूछी जा सकती है, मीडियन क्लास पूछी जा सकती है, वो देख लेते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, बिलो 10, बिलो 20, 30, 40, 50, 60, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिए 3, 12, 27, 57, 75, 80, और आपको यहाँ पे पूछा गया है मॉडल क्लास, और एक हम लिख लेते हैं मीडियन क्लास भी पूछ लिया है इसने। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है मॉडल क्लास अगर मैं पूछूं मॉडल क्लास, तो आप बोलेंगे मैडम 80 सबसे ज़्यादा, इस मीन्स ये मॉडल क्लास है, लेकिन ये मेथड जो है वो गलत है, क्योंकि ये बिलो 10 दे रखा है। तो मुझे पहले अपने इस टेबल को ठीक करना पड़ेगा। 3 इन दोनों को माइनस करेंगे 9, फिर 15, फिर ये 30 मिलेगा, फिर 20। अब देखो इसमें से मैक्सिमम कौन है 30 वाला, यानी कि जो मॉडल क्लास होगी वो मेरी होगी 30 से 40 वाली। ठीक है, और अगर मैं मीडियन क्लास की बात करती हूँ तो मीडियन क्लास हम यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले टोटल कितना आ रहा है 80 आ रहा है, यानी कि n/2 यानी कि 40। ठीक है, अब 40 से ज़्यादा वाला देखो, यही है ना 57, तो मतलब मॉडल क्लास आपकी यही होगी। मीडियन क्लास भी 30 to 40। तो इस टाइप के 1 नंबर के क्वेश्चन आपके 14 चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और हमारा लास्ट चैप्टर यानी कि 15 चैप्टर, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके 1 मार्क के क्वेश्चन। तो फिर हमारा जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा जो मेन टारगेट है वो है आपको पास कराना। ठीक है, तो वो टारगेट हमारा कंप्लीट जब होगा जब आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है PE + PE बार = 1। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको लर्न रखें। किसी इवेंट के होने या ना होने की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या है, PE आपको दे दिया 0.999, PE बार आपको निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है माइनस करना, 1 में से माइनस करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, तो ठीक है माइनस नहीं करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 99 और 3 0 के बाद है तो मैंने इसको लिख लिया 1000। ठीक है, 1000 में से 999 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और डिवाइड बाय 1000, यानी कि मेरा आंसर आ गया, ये आ गया 0.001। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे PE बार दे दिया 0.95 और मुझे PE निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 95 को लिखिए 95 अपॉन में 100, 100 में से 95 गया 5 और डिवाइड बाय 100, यानी कि ये आ गया 0.05, आ गया आंसर। अब मान लीजिए PE मुझे दे दिया 3/5 और PE बार मुझे निकालना है, तो भी ऐसे ही करेंगे। 5 में से 3 गया 2 डिवाइड बाय 5। अगर आपको 3/10 दिया हो तो 10 - 3 7 डिवाइड बाय 10, आंसर आ गया। समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक तो टाइप ये हो गई हमारी, उसके बाद एक टाइप जो और है 1 मार्क में ही, एक क्वेश्चन है आपका कि हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो सबसे पहली बात हमारे आउटकम कितने आएंगे, 4 आएंगे। आउटकम लिख लेते हैं HH, HT, TH और TT। अब ये कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। प्रोबेबिलिटी एक चित आने की, 1 हेड, नीचे तो 4 आएगा, 1 हेड एक और ये 2, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, उसके बाद अगर ये 1 टेल पूछता तो भी आपकी 2/4, 2 हेड्स पूछता तो 1/4 और 2 टेल्स पूछता वो भी 1/4। अब एक वर्ड आपको दे दिया मैथमेटिक्स, आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वोवल की और सेकंड आपको निकालनी है कॉन्सोनेंट की, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे स्वर और इसको बोलेंगे व्यंजन। ठीक है, पहले वर्ड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइड बाय 11। अब वोवल्स कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, यानी कि स्वर होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो स्वर हमारे पास होते हैं वो होते हैं A-E-I-O-U। इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं A-E-A-I। कितने हो गए, 4, और 4 अगर ये है, 11 में से 4 गए 7, तो ये आ गया आपके पास 7/11। अब एक क्वेश्चन और है, एक वर्ड आपको दे दिया स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपको इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एस कितनी बार आया। टोटल कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10। एस कितनी बार मिला, 1 2 और ये 3, तो 3/10। ए कितनी बार मिला, ए सिर्फ 1 टाइम तो 1/10। टी कितने बार मिलेगा, 1 2 3, यानी कि 3/10। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, कि हमने एक डाइस को एक बार फेंका। ठीक है, डाइस को हमने एक बार थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी, ये तो मेरे आउटकम होंगे। क्वेश्चन है मेरा, ओड नंबर मिलने की प्रायिकता, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, यानी कि 1 3 और 5, यानी कि 3/6। इवन नंबर भी तो 3/6 होगा। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 की टेबल में आने वाले नंबर, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो कितना आंसर आएगा, 3/6। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में भी पूछा गया था, क्वेश्चन हमारे पास, मेरे पास नंबर कार्ड है 1 2 3 4 और ये 15 तक है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, 4 के गुणज की प्रायिकता। टोटल कार्ड 15 हैं, 4 की टेबल में 15 तक कौन कौन से नंबर आते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये तो कट गया, यानी कि 3 ही मिले, तो आंसर 3/15, यानी कि 1/5। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके 1 मार्क के जो हमने आज डिस्कस किए।
पर नेक्स्ट क्लास में जो कि हम जल्दी ही आपके लिए अरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आप 1 मार्क के क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें, फिर मैं आपको 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बताऊंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।